झांसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल कोच फैक्ट्री सहित 84,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। रेलवे कोच फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में पीएम ने वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, सांसद अनुराग शर्मा और विधायक मौजूद रहे। लोकार्पण शिलान्यास में 10 नई एवं विस्तारित वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ किए गए। इसके साथ ही झांसी मंडल के क्षेत्रवासियों को एक वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात प्रधानमंत्री ने दी, जो कि हजरत निजामुद्दीन खजुराहो के मध्य संचालित होगा। आज ऑनलाइन करीब 85,000 करोड़ की योजना का देश में शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उसी के तहत आज यहाँ झांसी में एक रेल कोच नवीकरण का आज उद्घाटन किया गया है, जिसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 में रखा था। ये फैक्ट्री बनकर 1 साल पहले तैयार हो गई थी, काम भी उसमें शुरू हो गया है और इस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करीब ये फैक्ट्री बनी है। उसके लिए अभी 600 करोड़ के ऊपर ये पैसा दिया गया था और आज भी नए नए कामों का शिलान्यास किया गया है और सारी चीज़ें की गई हैं, नए नए स्टॉपेज किए गए हैं। आज वंदे भारत जो चल रही है, जिसे हम लोग देखते थे कि भाई ललितपुर में कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, नहीं रुक रही है, अब वो टीकमगढ़, ललितपुर जो दूर दराज क्षेत्र के लोग कहते थे हमें गाड़ी कैसे हम जाएंगे, कैसे दिल्ली तक पहुंचेंगे, आज वंदे भारत की भी हरी झंडी दिखाकर निजामुद्दीन से खजुराहो तक ये वंदे भारत यात्रा चल रही है। पूर्व में भी हम लोगों ने स्टेशन का शिलान्यास किया था और इसके साथ में आज मैं कह सकता हूं कि देश में इसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा रेलवे का चहुमुखी विकास किया जा रहा है और रेलवे को बहुत आगे पहुंचाने के लिए देश के इसी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हुई है, इससे रोजगार कितनी संभावना और किस तरह को सुधरेंगे यहाँ पे? करीब 250 वैगन यहाँ बनेंगे, 250 1 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे और जाएंगे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब ये कोच बनेंगे और आसपास के देशों में भी मांग बढ़ेगी तो निश्चित ही नए नए और कारखानों का निर्माण होगा और उन कारखानों में नए नए चीज़ों का निर्माण होगा जो मेक इन इंडिया होगा और विकसित भारत के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। रोजगार की बात करें, कितना रोजगार मिलेगा? क्या बुंदेलखंड वासियों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी भी बहुत से कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं और आगे भी और भी जो काम होगा उसमें बुंदेलखंड वासियों को काम मिलेगा। थैंक यू। कार्यक्रम में झांसी मंडल में भी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण केंद्रीय मंत्री भानु वर्मा ने किया। राष्ट्र को समर्पण किया जाना है, जिसके अंतर्गत झांसी मंडल की परियोजनाएं शामिल हैं। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, जन औषधि केंद्र वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 18 स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल, झांसी, भिंड, मुरैना, ललितपुर, खजुराहो, छतरपुर, डबरा, ग्वालियर। क्या संभावना है? अभी अंदाजन इसलिए नहीं दिया जा सकता, कुछ हजार लोगों को तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला रोबोटिक्स पेंट वर्कशॉप यहाँ खोली गई है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक 200 करोड़ के और इन्वेस्टमेंट से बगल में ही एक और कोच की ओवरहॉलिंग की फैसिलिटी कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी वंदे भारत, अब 100 से ऊपर वंदे भारत प्रधानमंत्री जी ने तो आज सेंचुरी मार दी, 100 से ज़्यादा वंदे भारत होने लगी हैं, तो इन सभी का हम यहाँ पे नवीकरण कर सकें। सर एक चीज़ हो रही है, मुख्यमंत्री का सामूहिक विवाह में हो रहे हैं, हमेशा गड़बड़ी सामने आ रही है। पिछले विवाह में भी जीजा संघ साली ने फेरे ले लिए, इस बार भी ना मंडप है, जो सनातन संस्कृति की परंपरा है, ना मंडप है, फेरे लिए जा रहे हैं, ले रही हैं, लड़कियां खुद अपने आप मतलब मांग भर रही हैं। पैसा यहाँ लेंगे, शादी बाद में करेंगे और जो अधिकारी हैं वो किसी की नहीं सुनते। जब अधिकारी नहीं सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी तक हम लोग बात आपकी पहुँचाएंगे तो आप भी मान के चलिए योगी जी का राज है, कोई बख्शा नहीं। इस भ्रष्टाचार पे कुछ आप लिखेंगे?
लिखूंगा नहीं, मैं इसके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा मुख्यमंत्री जी को कि अगर ऐसा कुछ मेरे संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए हमेशा प्रधानमंत्री ने 0 टॉलरेंस के लिए बोला है। अभी हुआ टीकमगढ़, चित्रकूट, उरई, महोबा, मौरानीपुर, तालबेहट आदि स्टेशन शामिल हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, 4 गुड्स शेड, झांसी मथुरा तीसरी लाइन के खंड। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।